परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत ही ख़ास है। हर साल 25 दिसंबर को हम लोग प्रभु यशुआ मसीहा का जन्मदिन मनाते हैं। आप सभी भाइयों बहनों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या हुआ आज के दिन? किस लिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, अपने वचन को देहधारी बनाकर, मनुष्य बनाकर इस धरती पर उतारा? क्योंकि पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर ने, यानी इस ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर ने पूरे जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। किस लिए दिया? आपके लिए और मेरे लिए और इस जगत के सभी मनुष्यों के लिए, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे। किस पर विश्वास करें? पिता परमेश्वर के प्रेम के उस प्रदर्शन पर, ताकि पूरी दुनिया को ये बात समझ में आए कि जो भी विश्वास करेगा प्रभु यशुआ मसीहा पर, उसे छुड़ाया जाएगा। किस बात से छुड़ाया जाएगा? पितरों के पाप की सजा से, पाप की प्रभुताई से छुड़ाया जाएगा, अंधकार की शक्तियों के पकड़ से छुड़ाया जाएगा, नाकामयाबी से छुड़ाया जाएगा, निष्फल जीवन से छुड़ाया जाएगा और आपको और मुझे और जो भी विश्वास करेगा उसे एक फलवंत जीवन में लेकर आएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 15वां अध्याय 12 और 13 वाक्य। मेरी आज्ञा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। प्रभु यशुआ मसीहा का जन्म हुआ ही इसलिए था कि वो हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, पूरे मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों को त्याग दे। प्रभु यशुआ मसीहा का जन्म हुआ परमेश्वर के मेमना बनकर बलि चढ़ाए जाने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, इससे बड़ी उत्सव की बात नहीं है कि ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, अपने वचन को देहधारी बनाकर इस पृथ्वी पर लेकर आए। उसका जन्म हुआ और वो अपना काम पूरा करके पिता परमेश्वर के पास लौट गए। और आज हम हमारे प्यारे प्रभु यशुआ मसीहा का जन्मदिन मनाते हैं। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के जरिए ये आदेश भेजा कि एक दूसरे से प्रेम रखो। दोस्तों, आज का दिन प्रेम के साथ एक दूसरे से प्रेम करते हुए मनाना और उस मसीहा को याद करना जिन्होंने आपके लिए अपना जीवन त्याग दिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस तरह पिता ने मुझसे प्रेम किया है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। जिस तरह मैं अपने पिता के प्रेम में बना रहा, उसी तरह आप भी मेरे प्रेम में बने रहिए। अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने हुए हैं तो हम पिता परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेम करना इतना आसान नहीं है, कुर्बानी देनी पड़ती है। हमारे मसीहा ने हमारे लिए कुर्बानी दे दी। वो कहते हैं इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है कि उन्होंने हमारे लिए, अपने दोस्तों के लिए कुर्बानी दी। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमें अपना दोस्त मानते हैं। आप उनके दोस्त हो। जो नौकर होता है उसको पता नहीं होता है कि मालिक कर क्या रहा है, लेकिन एक दोस्त को पता होता है कि उसका दोस्त कर क्या रहा है। हमारा दोस्त इस वक्त स्वर्ग में बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए सिफारिश कर रहे हैं पिता परमेश्वर से। मसीहा ने हमारे लिए अपनी जान दे दी ताकि वो पिता परमेश्वर के कहे हुए बातों को पूरा कर सके, हमें बहुतायत जीवन दे सके। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आया हूँ जीवन देने के लिए और जीवन बहुतायत में देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहकर गए हैं कि मेरे वचनों में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। जब हम वचनों में बने रहते हैं, जब हम उनके प्रेम में बने रहते हैं, तो हम उस बहुतायत जीवन में बने रहते हैं और बढ़ते रहते हैं उसमें। जब आपको बहुतायत जीवन मिलता है तो आपका जीवन बड़ा होता है। जब आपका जीवन बड़ा होता है तो आपका जीवन आशीषित होता है। सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए आपका जीवन एक आशीष ठहरता है। यीशु मसीह अपने वचनों के जरिए अच्छी अच्छी बातें हमें बताकर गए। क्यों? ताकि हम आनंदित रहें, ताकि हमारा आनंद पूरा हो, ताकि हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो। हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, हमने यीशु मसीह को नहीं चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता परमेश्वर ने हमें चुना। पिता परमेश्वर के बुलाए बगैर कोई भी यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता है। जो भी पुत्र के पास आया है वो पिता के पास पहुंच गया। ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, इस पूरे कायनात को बनाने वाला खुदा हमें जानता है। उन्होंने आपको और मुझे चुना है और ये संदेश
वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया को मिले, कि जो भी उनके पुकार को सुनेगा अपने पास बुला लेंगे, अपने दिल के करीब रखेंगे और उन पर अपना प्यार उंडेलेंगे। पिता परमेश्वर ने यहोशू मसीहा को इसलिए भेजा ताकि हम बहुतायत जीवन में आनंदित होकर जिए और हमारे जीवन से फल आए, हमारा जीवन फलवंत हो, हमारे जीवन से अच्छे फल आए, जीवन देने वाले फल आए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रेरितों की किताब अध्याय 9 3 से लेकर 6 तक के वाक्यों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है साउल नाम का एक इंसान, एक फरीसी जो मसीहा के चेलों के पीछे पड़ा हुआ था, उनकी हत्या करने के लिए, उनको बंदी बनाने के लिए, उसको प्रभु यहोशू मसीहा ने आत्मा में पकड़ा। साउल नहीं जानता था कि जो रोशनी वो देख रहे थे वो प्रभु यीशु मसीह की रोशनी थी। तो उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आप कौन हैं? तो प्रभु यीशु ने कहा, मैं वही यहोशू मसीहा हूं जिससे तू प्रताड़ित कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि साउल ने यीशु मसीह पर हाथ भी नहीं उठाया। साउल ने यीशु मसीह पर अत्याचार नहीं किया है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों पर साउल अपना कहर बरसा रहा था, उन पर ताड़ना लेकर आ रहा था, उनको प्रताड़ित कर रहा था, उनको सजा दे रहा था। यानी जो भी मसीही लोगों के खिलाफ आते हैं वो परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। परमेश्वर उनके साथ न्याय करेंगे। आपको और मुझे न्याय नहीं करना है, परमेश्वर उनके साथ न्याय करेंगे। सौल का क्या हुआ? सौल पौल बन गया और परमेश्वर का दास बन गया। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने बड़े महिमा में, अपने बड़े प्रेम में साउल को पौलुस बनाया और उन्हें अपने दिल के एकदम करीब लेकर आए ताकि वो अपने दिल की बात पौलुस से कह सके और पौलुस वो सारी बातें अंकित कर सके, लिख सके, ताकि हमें 2000 साल बाद पढ़ने को मिले और हमें पता चले कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है। कभी कभी परमेश्वर अपने प्रेम में लाने के लिए हमें जकड़ लेते हैं और अपनी ओर खींच लेते हैं। मुझे भी परमेश्वर ने अपने प्रेम भरे बाहों से जकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। मैं ना नहीं कह सका, समर्पित कर दिया और आज मैं प्रभु यहोशू मसीहा का काम करता हूँ, प्रभु यहोशू मसीहा का दास हूँ। ये प्रेम है और कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया है। आज का दिन हम मनाएंगे प्रेम से, एक दूसरे से प्रेम करेंगे। ये प्रेम का संदेश है। यीशु मसीह का जन्मदिन प्रेम का संदेश है। यीशु मसीह का क्रूस प्रेम का संदेश है। पूरी जगत के लिए ये प्रेम का संदेश है। ये सिर्फ प्रेम का संदेश है। परमेश्वर आपको आशीष करे। आज के दिन आपको परमेश्वर प्रेम से भरे और परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आए। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपका कि आपने पिता परमेश्वर की कही हुई बातें मृत्यु तक पूरी की ताकि हम आज़ाद हो सके, ताकि हम परमेश्वर के यानी खुदावंद के उस प्रेम को महसूस कर सके, उस प्रेम में आकर अपने जीवन को जी सके और बहुतायत जीवन जी सके और फलवंत हो सके और अपने जीवन में कामयाब हो सके, इस पूरे जगत के लिए एक आशीष बन सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अद्भुत कार्य के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु उस मसीहा के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आप ही हमारे मसीहा हो। आप ही इस पूरे जगत को प्रेम देने वाले मसीहा हो। आप ही इस पूरे जगत को छुड़ाने वाले मसीहा हो। जो भी आप पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा, वो अपने मृत्यु से छूट जाएगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वक्त जो आपका बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, उनको और उनके परिवार को आज के खास दिन पर आशीष करे, अभिषेक करे। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम प्रभु यहोशू मसीहा के पवित्र लहू से ढाकते हैं। ये अभिषेक जो आपने रिसीव किया है, इसको भी हम यहोशू मसीहा के पवित्र लहू से ढाकते हैं और यहोशू मसीहा के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको अपने प्रेम से भरे और आपको आशीष दे। आमीन।